हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फ्यूचर्स या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इनके बारे में जानेंगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट फ्यूचर्स की ही तरह होते हैं। तो मैंने बता दिया था कि दोनों में अंतर क्या होता है कि फ्यूचर जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं डिजिटली, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। अगर आपको फ्यूचर्स की डेफिनेशन चाहिए तो ये नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं फ्यूचर्स की जो डेफिनेशन है। अगर साधारण शब्दों में बताएं तो फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो दोनों पार्टीज़ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं वो आज के प्राइस पर एग्री करते हैं वही एसेट को फ्यूचर में बाय करने के लिए। तो इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जैसे कि ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इनमें डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहती है क्योंकि कोई भी मीडिएटरी नहीं होता है। देखते हैं कि किस तरह से ये जो नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज़ मैं एक बायर हूँ ए, मुझे गोल्ड परचेस करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक गोल्ड सेलर को या फिर ज्वेलर्स जो होते हैं उनको देखूँगा। तो सपोज़ बी एक ज्वेलर्स है, वो सेल कर रहा है गोल्ड ज्वेलरी, बट करंट प्राइस है जो गोल्ड का वो 45,000 रुपये है 10 ग्राम के लिए। तो ए जो बायर है यानी कि मैं सोचता हूँ यार अभी इस महीने 45,000 रुपये चल रहा है रेट 10 ग्राम का, बट मेरे पास पैसे नहीं है, बट नेक्स्ट मंथ मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं ये 10 ग्राम गोल्ड ले सकता हूँ। बट हो सकता है नेक्स्ट मंथ प्राइस बढ़ जाए यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसके पास जाऊँगा गोल्ड सेलर के पास, बी के पास, एंड बोलूँगा कि मैं आपसे 10 ग्राम गोल्ड लूँगा नेक्स्ट मंथ, बट आज ही के प्राइस पर लूँगा जो कि 45,000 रुपये है। तो यहाँ पर गोल्ड सेलर सोचता है कि उससे लगता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ प्राइस कम हो जाए, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको सेम 10 ग्राम गोल्ड 45,000 रुपये पे नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। अब नेक्स्ट मंथ जब आता है एंड ए जब जाता है बी के पास और गोल्ड का प्राइस 50 फॉर एग्जांपल 50,000 पर 10 ग्राम पहुंच जाता है, तो अब यहाँ पर बी जो है वो मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि यार अब मैं 50 यही सोना 50,000 में बेच सकता हूँ 10 ग्राम, तो मैं 45,000 में क्यों दूँ। तो यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है क्योंकि इनके बीच कोई भी ऐसा लीगलाइज नहीं है कि अब जो है यहाँ पर इसे ये गोल्ड देना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर रेट 45,000 से 40,000 आ जाता तो हो सकता है कि जो बायर है गोल्ड बायर वो आता ही नहीं गोल्ड सेलर के पास की लेने के लिए। वो सोचता है कि यार 40,000 में तो मैं कहीं और से ही ले लूँगा, 45,000 में क्यों मैं लूँ इस गोल्ड बायर से जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरह से जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होते हैं, बट फिर भी यहाँ पर कुछ अच्छे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें जो है डिलीवरी और जो पैसा दिया जाता है। तो हम एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो कि सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देता हूँ। उसके बाद फ्यूचर्स के भी हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कि जो फ्यूचर्स कैसे ट्रेड होते हैं मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्चुअली बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। तो हम मान के चलते हैं ए एक प्रोड्यूसर है जो कि आयरन प्रोड्यूस करता है और बी एक मैन्युफैक्चरर है जो कि आयरन से बनी हुई चीज़ें बनाता है। अब ए को लगता है कि आयरन के प्राइस आगे जाकर जो है बढ़ सकते हैं। अभी एक टन जो आयरन का प्राइस चल रहा है वो 10,000 के आसपास चल रहा है। हम वो ऐसा मान के चलता है फॉर एग्जांपल। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट करता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है कि आई एग्री टू सेल 1 टन आयरन, 1 टन आयरन इन 2 मंथ ऑफ टाइम, 2 महीने के टाइम में, एट द रेट ऑफ 10,000। यानी कि 10,000 रुपये में वो 1 टन आयरन देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है 2 मंथ टाइम में, 2 मंथ टाइम में। बी को लगता है कि अगले 2 महीनों में प्राइस जो है आयरन के वो बढ़ सकते हैं और ये एक अच्छा सौदा रहेगा। बी ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पार्टी, जैसे कि जो फ्यूचर्स होते हैं, दोनों पार्टी आज के प्राइस पे किसी एसेट को फ्यूचर में लेने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए और बी रियल मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर हैं तो हम मान के चलते हैं कि बी को बीच में ज़रूरत पड़ जाती है कि उसे 1 टन आयरन की ज़रूरत है। वो ए को कॉल करेगा कि मुझे 1 टन आयरन की ज़रूरत है और यहाँ पर वो 10,000 रुपीज़ देगा ए को क्योंकि उसने 10,000 में लिया था, और ए जो है बी को 1 टन आयरन डिलीवर कर देगा और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो जाएगा।
अब हम मान के चलते हैं कि ये रियल मैन्युफैक्चरर नहीं है, एक ट्रेडर है, सपोज कि ये ट्रेड कर रहे हैं, तब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, ए एंड बी हम मान लेते हैं कि अब ट्रेडर है। तो यहाँ पर 10,000 के भाव पर जो है ए देने तैयार है 1 टन आयरन। हम मान के चलते हैं कि 1 महीने बाद, सपोज 1 मंथ टाइम के बाद 1 टन आयरन का प्राइस जो हो जाता है वो 12,000 हो जाता है। एंड देन ए को लगता है ये तो गलत कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि अब जो है आयरन का प्राइस जो है वो 12,000 पहुंच गया 1 टन आयरन का। वो कहता है कि यार चलो मैं बी से कांटेक्ट करके, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मंथ ये प्राइस और बढ़ जाए, तो यहाँ पर अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर लेता हूँ और डिलीवरी दे देता हूँ। तो बी को वो जब करता है कॉन्ट्रैक्ट, बी कहता है नहीं नहीं हमारा 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं अभी इसे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। बट बी को लगता है कि यार ये जो 12,000 का इंक्रीमेंट यानी कि जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है, आगे जाके ये प्राइस गिर सकते हैं। तो बी क्या करता है, बी कहता है कि ठीक है, मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट राइट करता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है आई एग्री टू सेल 1 टन आयरन इन 1 मंथ टाइम। बिकॉज अब इनके पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम बचा है, 1 महीने ऑलरेडी हो गया है। एट 12 के 12,000 रुपये में मैं देने के लिए सेल करूँगा। अब यहाँ ए को लगता है कि आगे चल के नेक्स्ट मंथ प्राइस बढ़ सकते हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर जाता है। अब हम देखते हैं कि जब 3rd मंथ आता है, जैसे ही तीसरे मंथ में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं आयरन के प्राइस पे। फॉर एग्जांपल आयरन का प्राइस सिर्फ 12,000 ही रहता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर पहले कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ए को जो है मैन्युफैक्चरर बी उसे 1 टन आयरन देना है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ट्रेडर है, ट्रेड करता है मार्केट से लेके, देन उसे 12,000 के रेट पे आयरन लेना पड़ेगा और वो 12,000 का आयरन मैन्युफैक्चरर को 10,000 में सेल करेगा। और यहाँ पर जो बी है उसके पास ऑलरेडी 1 टन आयरन आ चुका है। जैसे ही ए यहाँ पर ये 1 टन देगा उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो जाएगा। अब बी के पास 1 टन आयरन आ चुका है और अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है ऑनर होना है। तो बी क्या करेगा, बी बोलेगा ये जो उसके पास 1 टन आयरन है जो कि 10,000 के प्राइस पर है वो ए को सेल कर देगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि ए ने जो बाय किया था वो 10,000 में किया और जो सेल किया वो 12,000 में किया। यहाँ पर 2,000 का ए को प्रॉफिट हुआ, बी ने 12,000 में बाय किया था एंड 10,000 में सेल किया था, तो यहाँ पर 2,000 का जो है लॉस हो गया। इस तरह से जो है फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टीज थी, अगर एक्सचेंज में तो बहुत सारी ज़्यादा पार्टीज होती हैं। उस टाइम किस तरह से ये काम वर्क कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जो ट्रेडर्स किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो यहाँ पर 3 ट्रेडर हैं, ए बी सी, और एक्स एक अंडरलाइन एसेट है, आप कुछ भी मान सकते हैं किसी स्टॉक्स को या कमोडिटी को। अब एक्स जो कमोडिटी है उसका फर्स्ट डे पे हम मान के चलते हैं जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर है। अब ए को लगता है कि ये प्राइस आगे जाके बढ़ेगा, तो ए जो है लॉन्ग पोजीशन बनाता है। वो कहता है एक बाय कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर राइट करता है कि वो एग्री है इस असेट को 100 रुपीज़ में बाय करने के लिए। वहीं पर बी रहता है, बी कहता है कि यार उसे लगता है कि ये जो प्राइस है आगे जाकर कम होगा। वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर शॉर्ट पोजीशन लेता है और वो कहता है कि आई एम एग्री टू सेल एट 100 रुपीज़। अब यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं, डे 2 आता है। डे 2 पे ₹120 का प्राइस हो जाता है इस अंडरलाइन एसेट का। अब यहाँ पर क्या होता है, ए सोचता है ओके दिस इज़ इनफ, अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट लूँगा क्योंकि 120 रुपये आ गया है एंड वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है। यहाँ पर वो सेल का जो है यहाँ पर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है
कि आई एग्री टू सेल एट 120 रुपीज़ पे, यानी कि शॉर्ट पोजीशन सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो यहाँ पर क्योंकि उसने अपना अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बनाने जा रहा है तो उसकी जो पोजीशन वो नलिफाई हो जाएगी। बट उसके पहले यहाँ पर जो उसने सेल पोजीशन बनाया है तो बी यहाँ पर अभी डिसएग्री कर सकता है कि वो यहाँ पर अभी बाय करना नहीं चाहता या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना नहीं चाहता, वो रखना चाहता है। जैसे कि पिछली बार जो हमारा मैन्युफैक्चरर था उसने मना कर दिया था कि वो अभी डिलीवरी नहीं लेगा, 2 मंथ का टाइम है, उसके बाद ही वो 2 मंथ में ही लेगा। तो यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 120 में ए जो है सेल करना चाह रहा है। अब यहाँ पर बी को लगता है कि सी को लगता है कि ये प्राइस और ऊपर जाएगा, तो सी कहता है ठीक है मैं एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, और वो एग्री हो जाता है कि आई एग्री टू बाय एट 120 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए ए ने तो अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना ली, एक शॉर्ट पोजीशन बना ली। अब वहीं पर थर्ड डे पे ये हो जाता है 140 रुपीज़ पे। अब यहाँ पर बी को लगता है कि ये तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है एंड अब मुझे ये अपनी पोजीशन काटनी चाहिए। तो बी कहता है ओके आई एग्री टू बाय, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बना रहा है एट 140 रुपीज़। सी कहता है ओके इट इज़ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट, क्योंकि जो है प्राइस अच्छा अप्रिशिएट हुआ है। तो वो कहता है ओके आई एग्री टू सेल एट 140 रुपीज़। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गए, ऑनर हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रेडर्स कम्युनिटी में कोई भी डिलीवरी यानी फ्यूचर्स में कोई भी डिलीवरी आपको फिजिकली लेने की ज़रूरत नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसके कारण ही अगर कोई कमोडिटी में ट्रेड कर रहा है तो अगर फिजिकली वो कमोडिटी बहुत कम मात्रा में भी है तो भी जो है अगर हम इस तरह से ट्रेड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको वर्चुअली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिकली जो है डिलीवरी नहीं ले रहा है, सिर्फ दे आर स्पेकुलेटिंग एट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीनों जो है ट्रेडर्स ने कॉन्ट्रैक्ट अपने यहाँ पर जो पोजीशंस काट ली हैं। तो अब हम देखते हैं कि ए ने जो लॉन्ग किया था वो 100 रुपीज़ पे बाय किया था कॉन्ट्रैक्ट और सेल किया था 120 में, उसे 20 रुपये का प्रॉफिट आया। वहीं सी ने लॉन्ग किया था 120 में और शॉर्ट किया था 140 में, उसे भी 20 रुपये का प्रॉफिट आया। सी बहुत बड़ा लॉस हुआ उसको, क्योंकि उसने 100 रुपीज़ में सेल किया था और वही कॉन्ट्रैक्ट उसको जो है वही कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे 140 रुपये में बाय करना पड़ा। यहाँ पर उसे 40 रुपये का लॉस हुआ। अब तीनों ही ट्रेडर ने अपनी पोजीशन काट ली, ना कोई डिलीवरी हुई ना कोई सप्लाई हुई फिजिकल असेट की या फिजिकल जो भी कमोडिटी है उसकी, और यहाँ पर जो है ट्रेड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट सारे ऑनर हो गए। तो इस तरह से ये फ्यूचर्स में जो ट्रेड होती हैं और कोई भी फिजिकल डिलीवरी ना होने के कारण किसी भी एसेट की बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ट्रेडिंग संभव हो जाती है। तो इस तरह से जो है फ्यूचर्स यहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। जैसे कि डेरिवेटिव मार्केट जो है वो बहुत डीप है और यस मैं भी इसमें पूरी 100% जो है नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट जितना भी है मैंने कोशिश किया यहाँ आपको बताने का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।